हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक पार्किंसन का पेशेंट कौन कौन से वो ड्राई फ्रूट्स का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्किंसन ब्रेन से रिलेटेड ही डिसऑर्डर होता है, यानी कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ब्रेन का जो सेल्स है या न्यूरॉन्स हैं, जब वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। क्योंकि डोपामिन की कमी हो रही है। यही सेल्स जो हैं वो डोपामिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है कि आपके हाथों और पैरों में कंपन हो रही हैं, आपकी जो उंगलियां हैं वो भी काफ़ी हद तक कंपन कर रही हैं, साथ ही साथ आपको चलने में दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो वॉक कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको बैलेंस यानी कि आपका जो बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है देखा जाए स्टार्टिंग स्टेज में, वो होता है लॉस ऑफ स्मेल और कब्ज की शिकायत रहना। लॉस ऑफ स्मेल यानी कि आप जो सूंघने की जो आपकी शक्ति है वो भी आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और आपका पेट जो है वो साफ नहीं हो पाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक पार्किंसन पेशेंट में। अब पार्किंसन की बात कर रहे हैं, ये ब्रेन से रिलेटेड ही डिसऑर्डर है, तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारे न्यूरॉन्स को पावर मिले और डोपामिन जो है वो हमारा इन्हेंस हो, डोपामिन हमारा बढ़े, जिससे पेशेंट को किसी भी तरीके की एलोपैथी मेडिसिन का सहारा ना लेना पड़े। ज़्यादातर एलोपैथी जो मेडिसिन होती है वो होती है सिंड्रोपा। जब आप सिंड्रोपा लेते हैं तो आपको ना ही आपके हाथों में कंपन दिखाई देता है, ना ही आपको चलने में दिक्कत होती है, ना ही आपको प्रॉपर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। लेकिन कब तक आप सिंड्रोपा खाएंगे? जब तक आप सिंड्रोपा लेंगे तब तक आपका डोपामिन का प्रोडक्शन होगा, और जैसे ही आप सिंड्रोपा बंद करते हैं आपका डोपामिन का प्रोडक्शन वहीं पे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि पार्किंसन के पेशेंट क्या क्या ड्राई फ्रूट्स वो ले सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स है जो हम बचपन से लेके खाते हैं, बचपन में हमारे माता पिता हमें अक्सर कहते हैं कि तुम ये वाले ड्राई फ्रूट्स खाओ, इससे तुम्हारी याददाश्त भी तेज होगी और दिमाग भी तेज होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप बादाम का सेवन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बादाम में विटामिन ई पाया जाता है जो ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके याददाश्त को तेज करता है। तो आप बादाम का सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे ब्रेन के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी हटाता है, साथ ही साथ डोपामिन को वो बना के रखता है। और इसके अलावा इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है यानी कि जो विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, ये हमारे ब्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप अगर पार्किंसन डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप बादाम का भी सेवन और साथ ही साथ आप अखरोट का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिक्स, आपने देखा होगा कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं या कोई भी पेशेंट जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो पार्किंसन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर उसको दिख रहा है कि हाँ उसको कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो वो फिक्स यानी कि अंजीर का सेवन आसानी से कर सकते हैं। अंजीर में फाइबर पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपको कब्ज़ से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। अक्सर जब भी ओपीडी में पेशेंट आते हैं या जो पेशेंट हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका जो मेन कंसर्न यही होता है कि हमें हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा डाइट बताइए जिससे हमारा पेट साफ ज़रूर हो। तो आप फिक्स का सेवन यानी कि अंजीर का सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप किशमिश का भी सेवन कर सकते हैं। किशमिश जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ ब्रेन के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है, डोपामिन की जो कमी हो रही है, उसको वो इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा आप पिस्ता का भी सेवन कर सकते हैं। पिस्ता में हेल्दी फैट होता है जो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो सोचते हैं कि आखिर हमें पार्किंसन हो गया है तो हम डाइट में क्या लें, हम ड्राई फ्रूट्स क्या लें। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके, इन सभी ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन करके आसानी से अपने पार्किंसन डिजीज़ से लड़ सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने शरीर में चेंजेस भी ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।